उनके पिताजी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम उनसे पिताजी से जानेंगे कि 23 तारीख आखिर क्यों पड़ा, क्यों तहसीलदार ने 23 तारीख दिया है वापस, क्योंकि नाप भी तहसीलदार ने कराया, सब कुछ कराने के बाद उसके बाद 23 तारीख वापस नाप के लिए दिया है। क्यों, क्या कारण रहा है? भैया मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और क्या कारण है ये कारण तो वही लोग बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कानूनी दांव पेच मुझे पता नहीं है। अब 23 को तारीख है, 23 को क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये तो अधिकारी गण जाने, हम क्या बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे बोल सकते हैं। इसके पहले इसको थोड़ा फेंकिए, मकड़ी गमछे पे या गमछे, उसके बाद फिर वापस नाप कराने का बोल रहे हैं। क्या मतलब, क्या आपको क्या लगता है? भैया लगाया था सब उन्होंने ही किया, मैं कुछ कहाँ कर रहा हूँ, सब कुछ उन्होंने ही किया, लेकिन अब उन्होंने किया क्यों किया, किस लिए किया, और नोटिस चस्पा कर दिया और अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, उस पर डेट पड़ रही है, तो मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बस में नहीं है मैं कैसे बोल दूँ, मेरे बस में है ही नहीं है कुछ। धीरे धीरे 8 महीने का समय बीतने को आ गया। उसके पहले के एक मामला खिराकत का था, वहाँ पे 2 मंजिला मकान गिरा दिया जाता है, वो 6 महीने में ही मात्र। आप 8 महीना इतना बड़ा मामला होने के बाद आप हिला हवाली हो रही है, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? जी भैया, बहुत सकारात्मक नज़रिए से हम देखते हैं, और हम मान सम्मान करते हैं अपने न्यायालय का और संविधान का, सब कुछ, और अधिकारीगण जो भी हैं उनको भी प्रणाम करता हूं, और अधिवक्ता जो हमारे हैं खास तौर पे उन लोगों को मैं सत नमन करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि वो लोग मुझसे फीस नहीं लेते हैं। मैं जाता हूं तो चाय नाश्ता वही कराते हैं, लेकिन मेरे पास पेट्रोल ही नहीं रहता कि मैं बाइक से चला जाऊं, और भीड़ भाड़ देखने में ना मुझे परेशानी होती है, और वो लोग क्यों नहीं कर रही है वो वही लोग बता सकते हैं। आप ये सवाल उन लोगों से पूछिए। 8 महीने धीरे धीरे होने को आया, अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है आपको? जी भैया, नहीं मिल रहा है, मिलेगा आज नहीं तो कल, कितने दिन तक, कब तक? न्यायालय है, कोई होगा कानूनी दांव पेच, हमको तो पता नहीं है। और रह गई बात न्याय मिलने की, तो अब न्याय मिल के ही क्या होगा। शुरू में जब हम लोगों ने एप्लीकेशन डालना शुरू किया, अगर यहाँ के निचले लेवल के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जैसे लेखपाल साहब हैं राजस्व विभाग के, और उस समय के SHO साहब थे, अगर उसी समय इन्होंने संज्ञान में लिया होता, जब हमने उनको दिखाया था, वीडियो दिखाया था, फोटो दिखाया था कि कट्टा लेके टहल रहे हैं उनके बच्चे, असलहा लेके चल रहे हैं, अगर उन्होंने संज्ञान में लिया होता तो शायद आज हमको ये रोना नहीं पड़ता। आज लोग तो यहाँ होते। जी बिल्कुल, हमको रोना नहीं पड़ता, लेकिन अब चलिए, जो हो गया हो गया, जब मुकद्दर में रोना ही लिखा है तो रो रहा हूँ, और बाकी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, उसकी क्या गारंटी बताऊँगा। आपके पास 5 बच्चियाँ हैं, आप अकेले कमाने वाले हैं इस परिवार में, आपका घर का भरण पोषण से चल रहा है। भैया अब क्या करें, भीख तो मांग नहीं सकते, गैया भैंस हैं, 150 रुपये का दूध बेच देता हूँ, साग सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और वही दूध दही बच्चे खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं उसी में से, और भरण पोषण कैसे चलेगा अब तो ईश्वर की मर्जी है, जिंदगी कैसे बीतेगी ये भी उनकी मर्जी है, मैं जिंदा क्यों हूँ ये भी उनकी मर्जी है, नहीं तो मैं मर गया होता। 230 BP था, मेरा दोस्त आया BP नापा, 230 था। सोचिए 200 क्रॉस करने में कुछ लोगों को फालिश मार जाती है, कुछ लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन 230 BP के बाद भी मैं जिंदा हूँ। सब प्रभु की मर्जी है भैया, हमको ये दिन देखना, हमको डेली रोना, इसलिए मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं भी मर गया होता। हम जब भी आते हैं आपको अकेले बैठ कर रोते हुए पाते हैं, और चाची अलग रोती रहती है, बच्चे अलग रोते रहते हैं, तो ये आपकी जो आंसू है वो सरकार तक कब पहुँचने की उम्मीद है? तो भैया सरकार सब कुछ जानती है, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, सरकार सब जानती है। सरकार ने 5 लाख का चेक दिया, तो क्या सरकार नहीं जानती कि इस मर्डर कार्ड में हम चेक दे रहे हैं? तो 5 लाख कितने दिन चले आपके?
कितने दिन चले क्योंकि कोर्ट कचहरी में तमाम पैसे खर्चे होते हैं। भैया? हर हफ्ते में 3 दिन तो तारीख ही है, दीवानी से कलेक्ट्री तक, और उसके बाद हाई कोर्ट के वकीलों की फीस आप कहीं पता लगा लीजिएगा। तो वो 2-3 बेल इन्होंने जो कराई, सारे पैसे उसी में ख़त्म हो गए हमारे, और इन लोगों की बेल भी हो गई। 4 लोग बचे हैं, उनकी भी बेल हो जाएगी। अब चूँकि मेरे पास कुछ रह ही नहीं गया है, तो हम उनको कहाँ से रोक पाएंगे? जब घटना घटी थी तो तमाम नेता, तमाम राजनेता लोग आए, तमाम आश्वासन दिए, तो किसी ने कुछ पूरा किया? नहीं भैया, जो भी हमारे दुख में सम्मिलित होने आए थे, मैं सबको नमन करता हूँ। और हमारे दुख में, सुख में सभी लोग आते हैं, लेकिन वो लोग हमारे दुख में आए और हमको आश्वासन दिए या धीरज बढ़ाए, धैर्य रखो, सब कुछ होगा। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है मुझे। शिकायत है तो अपनी किस्मत से है। आपके ही कास्ट के यहाँ के राज्य मंत्री हैं, उसके बाद आपके ही कास्ट के लोगों को ज़्यादातर अन्याय हो रहा है इस समय। जहाँ देखो वहाँ यादव मारा रहे हैं, यादव समाज के लोग मारा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? भैया देखिए, मैं कोई राजनीति के नहीं हूँ। और रह गई बात कास्ट की, तो आप तो गुप्ता जी हैं, आप हमको सुनने क्यों आते हैं? कास्ट की बात नहीं होती है, बात होती है कि किसी का दुख बांट लो, बात होती है किसी के दुख में सम्मिलित हो जाओ। कुछ करोगे नहीं, लेकिन फिर सांत्वना तो दे ही सकते हो। तो बात कास्ट की नहीं होती है, बात होती है विचारधारा की, कि आपके विचार कैसे हैं। जैसे लालता यादव, उनका विचार कुछ अलग था। वो आते थे, हमारे साथ में खाते थे, फिर हमको ही मार दिए। कास्ट की क्या बात होती है? आप भी आते हो, इतने दुख में रहता था, फिर भी आप लोगों को चाय पानी की व्यवस्था करवाता था। लोग कहते थे पार्टी रखे हो, हमने कहा नहीं, पार्टी की बात नहीं है। इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमको देखने के लिए, हमको सुनने के लिए, हमारा दुख बांटने के लिए, तो इसमें पार्टी कौन सी बात आ गई? तो बात कास्ट की नहीं है भैया, बात होती है मानवता की, इंसानियत की। आपकी 2 बच्चियां भी और हैं, तो उनके भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? जी भैया, वो पढ़ लिख लें, हमारी जो काबिलियत है, जो हमारे पास क्षमता है, उस हिसाब से कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर कर सकूं उनके लिए, और वो लोग पढ़ लिख के कुछ काबिल हो जाएं। और बच्चियां 2 ही नहीं हैं, 5 हैं। नहीं, 2 बच्चे अभी शादी करने योग्य हैं। जी बिल्कुल, पढ़ लिख लें, वो किसी काबिल हो जाएं, और ये उनकी ज़िंदगी, उनकी मर्जी है। जिस फील्ड को चुनेंगी हमको स्वीकार है। हम कैसे डिसाइड कर दें कि उनकी ज़िंदगी वो कैसे जिएंगी? हमने कभी बाउंडेशन नहीं लगाया किसी के ऊपर। हमने शुरू से ही कहा था कि बेटा आप लोगों की ज़िंदगी, आप जैसा चाहोगे हम वैसा करेंगे। अनुराग यादव को भी देश का भविष्य बना रहे थे, उसके बाद यहाँ के कुछ दरिंदों को देखते नहीं बना। हाँ जी भैया, काश अगर वो दरिंदे मिल जाएं तो आप उनसे ये सवाल कर लीजिएगा कि क्यों नहीं देखा गया उनसे, क्यों नहीं देखा गया। इकलौता बच्चा था मेरा, उन्होंने मार दिया इस तरीके से, इस निर्मम और बर्बर तरीके से मार दिया, हिंसक तरीके से। तो ऐसे जानवर लोगों से भी ये सवाल कभी मिल जाए तो कर लीजिएगा, हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद थे अनुराग के पिताजी, जिन्होंने बताया कि क्या कारण है, किस कारण से अभी न्याय मिलने में देरी है। मिलते हैं नई खबरों, नए वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।